Assalamualaikum and welcome back in your class साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा जा रहा है। आज इसका क्या है, लेक्चर नंबर 3 जी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम आज के चैप्टर की जो आउटलाइन है वो देखते हैं। आज हमने बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले बैक्टीरियम के बारे में इंट्रोडक्शन लेना है और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम के अंदर हम जीन्स को कैसे डाल रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। जी, बैक्टीरियम क्या है बेटा? देखें, आपके सामने क्वेश्चन आ गया बैक्टीरियम। मैंने स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया, ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया, हमने कहा बैक्टीरिया क्या होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते बिल्कुल। और हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये बिल्कुल सिंपल है। और इसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं ना, उनको हम नाम दे देते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। अब ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं सेल के अंदर। इसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके पास एक एक्स्ट्रा रिंग डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड हम कह रहे होते हैं। वो क्यों होता है? वो बेसिकली इसका फंक्शन भी है कि ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है या दूसरी जीन्स हैं जो आउटसाइडर होती हैं उनको भी क्या कर लेता है, अपने अंदर कैरी ऑन करवा लेता है। देखिए, आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है बैक्टीरियम की। ये बैक्टीरियम क्या है? सेल वॉल है इसकी, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मिड है और हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बैक्टीरिया वैसे तो वर्सटाइल है, बहुत ही ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स वाला एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसके बारे में, इसके जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्लाज्मिड है ना, ये कैरी कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन। इसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा होता है। मतलब इसका जो प्लाज्मिड है कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि नेक्स्ट जनरेशन को देता है। और ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ये इन्फॉर्मेशन फ़ॉरन भी हो सकती है, मतलब बाहर से भी हो सकती हैं। ये बहुत जल्दी माइटोटिक डिवीजन करता है, मतलब बहुत स्पीडली माइटोटिक डिवीजन कर रहा होता है। उसके बाद जो 20 मिनट्स में ये रिप्रोड्यूस कर लेता है, मतलब 20 मिनट बाद नया बैक्टीरिया बन जाता है। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू बैक्टीरियम के अंदर हम जीन्स को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी लेके आए हैं। उसमें हमने सबसे पहले करना क्या है, करना कुछ यूँ है कि जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड बैक्टीरिया का प्लाज्मिड कट किया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कट इट ओपन, उसको कट करके बाहर निकाला जाता है डिफरेंट टेक्निक से। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एक शॉर्ट जीन ली जाती है या शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का। अगर हमने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बनानी है प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स बनानी है, इंसुलिन बनानी है, कोई और बनानी है, तो उसका पीस लिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। वो जो हमने हिस्सा कट किया था ना, उस हिस्से के साथ उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो बैक्टीरिया की रिंग दोबारा बन जाती है बिल्कुल। फिर उस रिंग को क्या किया जाता है, उस रिंग को हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर दोबारा डालते हैं। बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या करते हैं, उसको दोबारा डालते हैं। वो रिंग प्लाज्मिड जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिंग जो है, वो दोबारा अंदर चले जाती है, एक्स्ट्रा डीएनए रिंग। उसके अंदर अब जो पीस है ना एक, वो ह्यूमन जीन का भी है। किसका है वो? ह्यूमन जीन का। अब वो ह्यूमन जीन जो है वो ह्यूमन प्रोटीन बनाएगी, मतलब क्योंकि प्लाज्मिड के पास ये एबिलिटी है कि वो कैरी ऑन करवाता है नेक्स्ट जनरेशन तक, जितनी भी खसूसियात होती हैं उनको कैरी ऑन करवाता है। तो ये क्या होगा कि ह्यूमन प्रोटीन बनेगी। देखिए, हमारे पास पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है इंजीनियर बैक्टीरिया लिए, उसकी जो बैक्टीरियम है वो बाद में डॉटर बैक्टीरियम बनाए हैं। उसको बनाने का तरीका कैसे है? सबसे पहले देखें, डीएनए रिंग प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड को हमने रिमूव कर दिए। जब हम अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो देखिए हमें नज़र आ रहा है रिमूव डीएनए रिंग को रिमूव किया है। साइंटिस्ट ने डिफरेंट बैक्टीरिया यूज़ किए और क्या कर दिया भला, ये देखिए कट कर दिया प्लाज्मिड को। थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका क्या कर दिया, कट कर दिया। ह्यूमन जीन ली, उसका थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसको किसके साथ बांध दिया, डीएनए रिंग के साथ। कंबाइंड डीएनए रिंग बन गई। अब वो जो कंबाइंड डीएनए रिंग है वो दोबारा किस में डाल दी गई,
वो दोबारा किस में डाल दी गई, बैक्टीरिया के अंदर। और जो डाटर बैक्टीरिया है वो क्या है, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैं। उसके अंदर डिफरेंट, क्योंकि ये बहुत रैपिडली जो है वो अपने आप को ग्रो करवाते हैं, तो इसलिए ये बहुत रैपिडली क्या बना देते हैं, ह्यूमन इंसुलिन बना देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, हमारे पास इजीली जो है वो हम जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बेटा आज का आपका डायरी पे आते हैं, तो डायरी में आपने लर्न करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ये ही है हमारे पास, जो जीन इंसर्टिंग, मतलब हाउ कैन वी इंसर्ट अ जीन इनटू एन बैक्टीरियम। और इसको आपने राइट भी करना है, लिखना है, और लिखने के साथ साथ ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसको समझ के इसको ड्रा करना है। ओके बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।